हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 1.7 फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो अभी तक का जो हमारा डिस्कशन था वो था कि अगर दो चार्जेस हैं तो दो चार्जेस एक दूसरे पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे। बट अब हम बात करेंगे अगर दो से ज़्यादा चार्जेस है सिस्टम में, तो तब उसकी वजह से, उन चार्जेस की वजह से इंडिविजुअल चार्ज पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, इसकी बात हम इस पैराग्राफ में करने वाले हैं। Now, the mutual electric force between two charges is given by Coulomb's law. ओके तो दो चार्जेस के बीच में हमने कैलकुलेट किया था बाय कूलम्स लॉ। हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ चार्ज व्हेन देयर आर नॉट वन बट सेवरल चार्जेस अराउंड। तो अगर दो एक से ज़्यादा चार्जेस होंगे तब फोर्स कैसे कैलकुलेट करें, ये क्वेश्चन है। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ एन स्टेशनरी चार्जेस Q1, Q2, Q3 अप टू Qn इन वैक्यूम। तो एक सिस्टम है जहाँ पर कितना ही चार्जेस है, Q1, Q2, Q3, ठीक है, Q4 अप टू Qn नंबर ऑफ चार्जेस का सिस्टम है एक इन वैक्यूम। कूलम्स लॉ इज नॉट इनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन। कूलम्स लॉ में तो हमने बस दो चार्जेस की बात की थी। ओके, रिकॉल दैट फोर्सेज ऑफ मैकेनिकल ओरिजिन एट अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन इज द सेम ट्रू फॉर फोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन। तो अगर हम मैकेनिकल फोर्सेज की बात करें जो फोर्सेज एक्सर्ट होंगे, तब क्या होगा, किसी बॉडी पे अगर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, सपोज ये बॉडी है, इस पे 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में और 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रहा है फोर्स। ओके, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा इस बॉडी पे, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे, बिकॉज दिस इज अ वेक्टर। तो वेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन, मतलब बाय द हेल्प ऑफ ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम यूज़ करते हैं, उससे हमें नेट फोर्स मिलेगा। तो क्या ये चीज़, ठीक है, ये तो क्या ये फोर्सेस मैकेनिकल फोर्सेस हैं नाउ, और जो ये फोर्सेस हम बात कर रहे हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ओके, तो क्या ये चीज़ इसके लिए भी ट्रू है, तो इसी को हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, नाउ experimentally it is verified that force on any charge due to a number of other charges is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges taken one at a time। तो एक्सपेरिमेंटली हमने ये वेरीफाई कर लिया है कि किसी भी एक चार्ज पे, ठीक है, किसी भी एक चार्ज पे, जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया भी है, ये Q1 चार्ज पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू Q2, ठीक है, इस पे जो फोर्स लगेगा, और Q3 की वजह से जो फोर्स लगेगा, जो टोटल फोर्स होगा इस पे लगने वाला फोर्स, इनका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। इन दोनों चार्जेस का वेक्टर सम होगा। और वेक्टर सम कैसे करते हैं, आइदर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उससे हम फोर्स की डायरेक्शन, जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब इसमें भी सेम चीज़ ट्रू है। ओके, नाउ the individual forces are unaffected due to the presence of other charges। this is termed as the principle of superposition। लेकिन क्या होगा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि Q3, सपोज ये 3 4 का सिस्टम जो दे रखा है, इसमें Q3 Q1 पे कुछ फोर्स लगा रहा है। सपोज पहले क्या था, सपोज दो चार्जेस थे यहाँ, ठीक है, तो Q2 Q1 पे कुछ फोर्स लगा रहा है F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ओके, अब हमने Q3 को भी इंट्रोड्यूस किया, तो Q3 क्या करेगा, Q1 पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो क्या इससे ये F12 इफेक्ट होगा जो दूसरा चार्ज पहले पे लगा रहा था इसके आने से, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये फोर्स इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, ठीक है। इनका रिजल्टेंट तो आएगा यहाँ पर, है ना, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमें एक नेट फोर्स मिलेगा, बट इन दोनों, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे ना, वो एज इट इज़ लगे रहेंगे। मतलब जब हम ये इसको इंट्रोड्यूस भी कर दिया तो ये फोर्स रहेगा यहाँ। ओके, वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। ओके, तो वही लिखा है यहाँ पर, द इंडिविजुअल फोर्सेज आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ओके, नाउ to better understand the concept, consider a system of 3 charges Q1, Q2 and Q3 as shown in figure। the force on one charge, say Q1, due to two other charges Q3, Q2, Q3 can therefore be obtained by performing a vector addition of the forces due to each of the charges। ठीक है, तो वही मैंने अभी एग्जांपल दिया, वही सेम चीज़ दी है। तो देखो Q1 पे जो फोर्सेज है Q2 और Q3 की वजह से, वो कैसे निकाल देंगे हम, ये Q1 पे जो फोर्स है Q3 की वजह से वो यहाँ आएगा ना, है ना, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 एंड दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और जो नेट फोर्स आ जाएगा वो इनका रिजल्टेंट आ जाएगा, जो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, दिस विल बी द फोर्स। एंड नाउ इसके बाद देखो टू, ओके,
दिस फोर्स इज गिवन ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज डिनोटेड बाय F12। तो Q2 की वजह से जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, F12 इज 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, जो मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस इनके बीच में, और दिस इज द यूनिट वेक्टर ना, डायरेक्शन भी तो है फोर्स की, तो यूनिट वेक्टर अलोंग दिस, है ना, तो इस डायरेक्शन में लगेगा। सपोज ये दोनों क्या है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो वेक्टर वाली वीडियो देखी थी हमने, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप वो वीडियोस देखना, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ओके, सिमिलरली जो F13 है वो भी क्या से आ जाएगा, सेम 1/4πε0 Q1 Q3 एंड 1/R13, इनके बीच में जो डिस्टेंस है। ओके, एंड द यूनिट वेक्टर अलोंग ये 1 3, मतलब 3 से 1 की तरफ, है ना, 3 से 1 की तरफ जो यूनिट वेक्टर है, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। ओके, ये ओके। नाउ इसके बाद विच अगेन इज द कूलम लॉ, कूलम फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, है ना, कूलम लॉ से हमने निकाला, फाइंड आउट किया ये, इवन दो अदर Q2 इज प्रेजेंट। तो Q1 और Q2 की वजह से Q2 और Q3 ने क्या किया, फोर्स एक्सर्ट किया Q1 पे, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, उतना ही फोर्स लगता रहेगा, लेकिन जो टोटल फोर्स होगा, दस द टोटल फोर्स F1 ऑन Q1 ड्यू टू टू चार्जेस इज गिवन एज। तो जो नेट फोर्स होगा, टोटल फोर्स होगा, वो कितना होगा, इनका वेक्टर सम होगा। ठीक है, वेक्टर सम करेंगे इन दोनों का। ठीक है, तो वेक्टर सम करके हमें टोटल फोर्स आ जाएगा। ओके, नाउ द अबव कैलकुलेशन ऑफ फोर्स कैन बी जनरलाइज टू अ सिस्टम चार्जेस मोर देन 3। ठीक है, और ये सेम चीज़ हम क्या कर सकते हैं, एन नंबर चार्ज के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये दो चार्जेस और थे तो 3 4 होंगे, तो उनकी वजह से भी इंडिविजुअल फोर्स लगेगा, और हमें टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे, उनको सम कर देंगे जो यहाँ पर किए। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर की है, और फिर ये समेशन फॉर्म में हमने लिख दिया। तो ओके, टोटल तो फोर्स 1 मतलब 1 फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लगने वाला फोर्स इन सब चार्ज की वजह से ये हो जाएगा। ओके, ऐसे हम सब चार्ज के लिए निकाल सकते हैं कि 2 पे सब चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, हम फाइंड आउट करते हैं, वेक्टर सम हो जाएगा। ओके, द वेक्टर सम इज ऑब्टेन एज यूजुअल बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, क्योंकि हमें डायरेक्शन भी देखनी है इसमें। ओके, ऑल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कूलम्स लॉ एंड द सुपरपोजिशन वेक्टर। जितनी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की कॉन्सिक्वेंस ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं, फिर अब हमारा जो टॉपिक आएगा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके।